तो आज आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ मैं ऐसे ज़बरदस्त किस्म के बिस्किट्स की रेसिपी जिसके लिए हमें ना ही अवन की ज़रूरत है और ना ही किसी एक्स्ट्रा मशीन्स की। ये डबल फ्लेवर के बिस्किट्स घर में बहुत ही आसानी के साथ सिर्फ पतीली में तैयार किए जा सकते हैं, उसी पतीली में जिसमें हम खाना बना के तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने पिन व्हील कुकीज़ की रेसिपी जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो फिर रेसिपी शुरू करते हैं। चलें जी, मक्खन का इस्तेमाल भी नहीं होना इस रेसिपी में, सिर्फ और सिर्फ आधा कप के जितना हमें चाहिए घी। अच्छा, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि क्या हम कुकिंग ऑयल के अंदर बना सकते हैं। तो देखें, कुकिंग ऑयल के अंदर बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन कुकिंग ऑयल और घी के टेक्सचर में फ़र्क होता है और वही फ़र्क बिस्किट के टेक्सचर में भी आ जाता है। बेहतर है कि आप घी का इस्तेमाल करें। आधा कप घी के अंदर मैंने ऐड कर दी है आधा कप के जितना पाउडर्ड शुगर। अच्छा, इस रेसिपी में अगर आप हैंड विस्क का इस्तेमाल भी करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जैक्टली ऐसे ही बिस्किट्स आपके बन के रेडी होंगे। मैंने क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट था इसलिए कम टाइम की मद्देनज़र रखते हुए मैंने यहाँ पर बीटर का इस्तेमाल किया है। तो घी को और चीनी को मैं बीटर की मदद से अच्छे से बीट कर लूँगी। बस बहुत ज़्यादा लंबा टाइम बीट नहीं करना, इतना ही बीट करना है कि दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए और एक क्रीमी फ्लफी सा टेक्सचर बन के रेडी हो जाए। बिस्किट्स बनाते हुए यही जो क्रीमी टेक्सचर है ये पहला स्टेप है, बस यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर यहाँ पर मिक्सिंग अच्छे से हो जाए तो आपकी जो बिस्किट्स हैं उनका टेक्सचर बहुत ही अच्छा बन जाता है और वो सख्त नहीं होते बल्कि खस्ता रहते हैं। चलें जी, अच्छे से दोनों चीज़ों को मिक्स करके देखें। हमने बहुत अच्छे से फ्लफ़ी कर लिया है, सॉफ्ट कर लिया है और क्रीमी कर लिया है। अब इसके अंदर जाएगा इस स्टेज पे एक अदद अंडा और अंडे के साथ भी अब हमने इसको बीट करना है। अंडे से बिस्किट खस्ता बन के तैयार होते हैं और बिस्किट टूटते नहीं हैं। बेकिंग के दौरान बिस्किट्स क्रैक नहीं करते, टूटते नहीं हैं। चलिए जी, सिर्फ एक अंडा ऐड करेंगे और अंडे के साथ भी अब हमने बीटर से इसको मिक्स करना है। बीटर नहीं हो तो हैंड विस्क से ही मिक्स कर लें, बहुत अच्छे तरीके से आपके बिस्किट जो हैं सेम पैटर्न पे मिक्स हो जाएंगे। मैंने बीटर सिर्फ टाइम को सेव करने के लिए यूज़ किया है, वरना आप इसे आराम से हैंड विस्क के ज़रिए भी बना सकते हैं। चलें जी, अंडे को मिक्स हमने बाद में ही करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चीनी और घी के साथ ही अंडे को मिक्स कर देते हैं। उससे क्या होता है कि पहले क्रीमी टेक्सचर फॉर्म ही नहीं होता। अंडे का ऐड हो जाने के बाद इसमें थोड़ी स्टिकीनेस आ जाती है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों चीज़ों को वन बाय वन करके ही आपने मिक्स करना है। अंडा मिक्स करने के बाद अब हमने दोबारा से इसको इतना अच्छे से बीट कर लेना है और ये जो साइडों में लगा हुआ है इसको भी आपने समेट लेना है। अच्छा, इस पॉइंट पे जो लोग अवन में बेक करेंगे वो 180 डिग्रीज़ पे अपने अवन को प्री हीट कर लें, क्योंकि हमने बेक करना है। और अगर आप लोग मेरी तरह पतीली में इसको बनाएंगे तो आपने एक पतीले को 10 से 15 मिनट पहले यानी इसी स्टेज पे दम वाली आंच पे प्री हीट करना है। अब इसके अंदर हमने शामिल करना है हाफ टी स्पून के जितना वनीला एसेंस। जब भी अंडा इस्तेमाल करें तो वनीला एसेंस बिस्किट्स में लाजमी यूज़ करें, एक तो ये खुशबू दे देता है और अंडे की स्मेल को ख़त्म करता है। चुटकी भर ऐड करेंगे इसमें नमक और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बारी आती है इसके अंदर मैदा ऐड करने की। तो मैदे मैंने इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप के जितना शामिल किया है और वज़न में अगर आप देखें तो ये 180 ग्राम्स के जितना मैदा है। तो अब छान के आपने मैदे को ऐड करना है। जब भी बेकिंग की किसी भी चीज़ के अंदर मैदे को या आटे को आप ऐड करें तो लाजमी इसे छाना करें, ताकि अगर इसके अंदर रखे रखे कोई छोटे कीड़े या सलेरियाँ हो गई हैं तो वो आपकी रेसिपी को ख़राब ना करें। चलिए जी, हाफ टेबल स्पून के जितना शामिल करना है हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर। बहुत सारे लोग बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं, तो आपने बिस्किट्स के अंदर सोडे को ऐड नहीं करना, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बेकिंग पाउडर जाता है। और अच्छे तरीके से स्पैचुला की मदद से अब आपने इसको मिक्स करना है। अच्छा, यहाँ मिक्स करते हुए आपने एक बात का ध्यान रखना है कि इसको चेक कर लें कि यहाँ पर हो सकता है मज़ीद मैदा ऐड करना पड़े या हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो, तो इसमें 1 टीस्पून के जितना आपने घी ऐड कर देना है। दोनों चीज़ों को आपने बस इस तरीके से चेक रखना है कि नीडिंग होनी चाहिए और नीडिंग के बाद इसमें बाइंडिंग आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि डो इतना हार्ड हो कि जब आप बिस्किट्स बनाएं तो वो फॉर्म ही ना हो, या फिर इतना ज़्यादा ग्रीसी डो हो कि जब आप बिस्किट्स बनाएं तो वो बिल्कुल ही राइस ना हो सके। तो बस मीडियम कंसिस्टेंसी की डो होनी चाहिए। अच्छे से इसको मिक्स करें और हाथों की मदद से ही आपने इसको मिक्सिंग करनी है, ताकि डो जो है वो बहुत ही अच्छी और फर्म सी सेट हो सके। साइडों में जितना भी ये लगा हुआ होता है इसको भी साथ साथ समेटा करें और हीट करते हुए उसी के साथ इसको एडजस्ट कर दिया करें। इस तरह कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होती और बिल्कुल सही टेक्सचर की चीज़ जो है वो फॉर्म हो जाती है, ताकि जितनी चीज़ आपने उसके अंदर ऐड की है सारा का सारा आउटपुट आपको मिल सके।
अच्छा देखें, डो हमारी बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। ये एक अच्छी मीडियम सॉफ्ट डो है जिससे हम डो से कुकीज़ फॉर्म कर सकते हैं। इसी स्टेज पे आप एक कुकी बना के देख लें। वैसे तो डो बनाते टाइम ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इससे कोई चीज़ जो आप बनाना चाह रहे हैं वो फॉर्म होगी या नहीं, लेकिन फिर भी आपकी ओवरऑल जो पूरी ट्रे है वो ख़राब ना हो, इसलिए डो में से एक कुकी आप इस स्टेज पे बना के ज़रूर चेक कर लिया करें। अब क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं पिनव्हील बिस्किट्स, जिसके लिए हमें 2 फ्लेवर्स की ज़रूरत है, एक चॉकलेट और एक वनीला। तो हमने डो को 2 बराबर के हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर एक हिस्से के अंदर हमने शामिल करना है 2 से 3 टेबल स्पून के जितना कोको पाउडर। अब क्योंकि कोको पाउडर भी फ्लावर होता है और अगर इसको ऐड करके हम डायरेक्टली ऐसे गूंद लेंगे तो ये बकाया जो सेट हुई हुई डो है ना उसको हार्ड कर देगा, थोड़ा सा ड्राई कर देगा। तो इसलिए हमने क्या करना है, कोको पाउडर ऐड करते के साथ ही इसमें 1 to 2 टेबल स्पून के जितना आपने दूध ऐड कर देना है। अब दूध के साथ जब आप इसे नीट करेंगे तो उसको बराबर का लिक्विड भी मिल चुका है, जितना ऊपर हमने कोको पाउडर ऐड किया था, तो ये कंसिस्टेंसी एकदम सेट रहेगी। तो देखें, चॉकलेट वाली डो भी हमारी बिल्कुल से रेडी हो चुकी है और वनीला डो भी रेडी है। तो अब चलते हैं बिस्किट्स को बनाने की तरफ। तो यहाँ मैंने एक बटर पेपर का इस्तेमाल किया है और उसके ऊपर रख दी है अपनी वनीला वाली डो। और अगर लगता है आपको कि बहुत बड़ा ये साइज़ की रोटी या पेड़ा बन जाएगा तो आपने डो को मज़ीद 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, ताकि एक के बजाय आप 2 रोल्स बना के रेडी कर सकें। मैंने रखा बीच में डो और उसको दोबारा से कवर कर दिया बटर पेपर से। अगर तो किसी के पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं तो प्लास्टिक के शॉपर लेके 2 हिस्सों के बीच में डो को रख के इस तरीके से बेल सकता है। हमने एक बहुत ही गोल सी और पतली सी इस तरीके से करके हमने डो बनानी है, जितनी कि हम रोटी की थिकनेस रखते हैं चपाती की, बिल्कुल उतनी ही थिकनेस आपने इस डो की रखनी है। इसी तरीके से अब मैं इसको उठा के रखूँगी साइड में और दोबारा से एक बटर पेपर लेके जो चॉकलेट वाली डो है अब मैं वो इसके ऊपर रखूँगी और कवर कर दूँगी दूसरे बटर पेपर से। साथ ही मैं इसको दोबारा से उसी तरीके से बेल लूँगी जिस तरह हमने वनीला वाली डो को बेला था, और उसी तरह एक चपाती बना के रेडी कर लूँगी। तो कोशिश करके आपने थिकनेस और साइज़ वैसा ही रखना है जैसा कि हमने वनीला वाली डो का रखा है, ताकि बराबर से हम इसको एक दूसरे पे एडजस्ट कर सकें। चलिए जी, अब वनीला वाली डो के ऊपर ही हमने रखना है चॉकलेट वाली डो, और एक तरफ से बटर पेपर हटा के जिस तरह हम तवे पे रोटी डालते हैं ना, उसी तरीके से आपने चॉकलेट वाली डो को वनीला वाली डो के ऊपर एडजस्ट करना है। अब आपने क्या करना है, नीचे वाला जो बटर पेपर है उसकी मदद से हल्का हल्का रोल करते जाएं और साइडों से भी इसको सेट करते जाएं और एक टाइट सा रोल बना के रेडी कर लें। ये देखें कुछ इस तरीके से। तो बटर पेपर में साथ साथ उतारती गई, बस ये जो बाहर से कवर है इसी को मैंने कवर छोड़ा है और अच्छे से हाथों की मदद से सेट कर दें एक टाइट सी डो की रोल को, और इसको रखें एक ट्रे के ऊपर और रख दें 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में। ये जो डो है ये पत्थर नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना हार्ड होना चाहिए कि इसकी जो बिस्किट्स की कटिंग है वो आसानी से हो सके। दोनों तरफ के कॉर्नर्स को ट्रिम कर देने के बाद आपने इस तरीके से कुकी की कटिंग करनी है और आप देख सकते हैं कि परफेक्ट पिनव्हील बिस्किट्स बनके रेडी हो रहे हैं। तो देख लें मैं बिस्किट की जो थिकनेस है वो कितनी रख रही हूँ, आप चाहें तो थोड़ी पतली भी रख सकते हैं, बट ये परफेक्ट होती है। और इसी तरीके से आपने रोल से 1 सेकंड के अंदर सारे बिस्किट्स की कटिंग कर लेनी है। ये बिस्किट्स बनाना बहुत ही आसान है, सिंपल रैंडम पैटर्न के साथ ये बन के रेडी हो जाते हैं। और ये देखें सारे एक जैसे और एक साइज़ के बिस्किट्स बन के रेडी हैं। चलें जी, यहाँ मैंने ले ली है एक डिश जिसके अंदर मैंने बटर पेपर रख दिया है और उसके ऊपर गैप के साथ अपने बिस्किट्स को अरेंज करना है। और अब इस डिश को उठा के रखूँगी मैं पतीली के अंदर। आप बेकिंग ट्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से पतीली के अंदर रखने के बाद इसे कवर करें और लो मीडियम हीट के ऊपर 35 मिनट्स के लिए इसको आपने बेक करना है। 35 मिनट्स के बाद आप देखें माशाल्लाह बिस्किट्स बहुत अच्छे तरीके से बेक हो चुके हैं, साइज़ में डबल हो चुके हैं और आगे पीछे दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सिक चुके हैं। लेकिन जब हम इसको बिना ओवन के बनाते हैं, पतीली में बनाते हैं, तो हमेशा साइड को फ्लिप करके दूसरी तरफ से भी एटलीस्ट आधे टाइम के लिए बेक ज़रूर करें, ताकि बिस्किट्स के अंदर जो नरमी है वो निकल जाए और बिस्किट अच्छे खस्ता कड़क और क्रिस्पी हो सके। बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त पैटर्न के हमारे बिस्किट्स तैयार हैं। तो फिर ज़रूर ट्राई करें इन खस्ता मज़ेदार से पिनव्हील बिस्किट्स को, और बना के स्टोर भी कर सकते हैं। आज की रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आगे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट करूँगी कि सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अपना रखें ढेरों ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।